हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमराज कोचिंग सेंटर। देखो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ग्राफ थ्योरी। देखो ग्राफ थ्योरी में सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो है हमारी ग्राफ की। देखो ग्राफ कोई एक ग्राफ इज डिनोटेड बाय, ग्राफ है कोई, उसको हम डिनोट करते हैं GVE। ठीक है, वेयर वी क्या है, वी है हमारा सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस एंड ई है हमारा एजेस, सेट ऑफ ऑल एजेस। ठीक है, ग्राफ है, ग्राफ को डिनोट करते हैं हम GVE से। वेयर वी क्या है हमारा वर्टिसेस का सेट है और ई क्या है हमारा एजेस का सेट है। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ अ ग्राफ क्या होते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, और साइज ऑफ अ ग्राफ किस होता है, नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी वो है हमारी लूप्स और पैरेलल एजेस की। देखो लूप क्या होता है, लूप जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही हो। ठीक है, देखो यहाँ से मुझे लूप बनानी है। लूप कैसे बनेगी, जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, वो क्या होता है लूप। देखो डेफिनेशन देखते हैं, इफ टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज आर सेम, जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही सेम होते हैं तो वहाँ हमारी क्या बनती है बच्ची, लूप। ठीक है, देन द एज इज कॉल्ड अ लूप, तो इस एज को हम क्या बोलते हैं, लूप। ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं एन एज विथ ओनली वन एंड पॉइंट, वो एज जिसका केवल एक ही एंड पॉइंट होता है वो भी हमारी क्या होती है, लूप। नेक्स्ट देखो पैरेलल एजेस। देखो पैरेलल एजेस, इफ the two edges have same pair of distinct end points। देखो ये दो वर्टेक्स हैं, ठीक है, और ये दो वर्टेक्स हैं, इससे हमको एज ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो समझ आ गया क्या कह रहा है ये, दो हमारे पास। देखो इस डेफिनेशन से हमको इजीली क्लियर हो जाएगा। इफ़ टू और मोर एजेस, दो और दो से ज़्यादा एजेस जो हैं हैव सेम वर्टिसेस, देन देयर एजेस आर कॉल्ड मल्टीपल एजेस या फिर पैरेलल एजेस। ठीक है, क्या कह रहा है ये, अगर दो और दो से ज़्यादा जो एजेस हैं उसके सेम वर्टिसेस रखते हैं वो, देन देयर एजेस आर कॉल्ड, तब उसके जो एजेस होंगे वो क्या होंगे, या तो हम उसको बोलेंगे मल्टीपल एजेस या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल एजेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। अब देखो ग्राफ्स की कई टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप हम देखते हैं सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ जहाँ पर ना तो कोई पैरेलल एजेस हो और ना ही लूप हो। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ समझ आ गया, नो पैरेलल एजेस और लूप, ना तो पैरेलल एजेस हो ना ही लूप हो। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, सिंपल ग्राफ। नेक्स्ट देखो, हाँ जी, अब देखो डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ, ईच एजेस हैज़ अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्टेड ग्राफ, देखो डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन स्पेसिफाई होगी हमको। ठीक है, ईच एजेस हैज़ अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, वो क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ में नो लूप बट पैरेलल एजेस आर अलाउड, वहाँ लूप नहीं बनेगा लेकिन पैरेलल एजेस हमको मिलेंगी, पैरेलल एजेस वहाँ अलाउ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सूडोग्राफ। सूडोग्राफ में पैरेलल एजेस लूप दोनों ही अलाउड होते हैं। ठीक है, पैरेलल एजेस भी होंगी और लूप भी होंगी, तो वो कौन सा होता है हमारा, सूडोग्राफ। सिंपल ग्राफ क्या आता है, सिंपल ग्राफ में नो लूप एंड नो पैरेलल एजेस, ना ही लूप होती है ना ही पैरेलल एज होती है। फिर हमने किया डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड नाम से ही हमको पता चल रहा है डायरेक्शन स्पेसिफाई हमको होंगी। ठीक है, फिर हमने किया अपना मल्टी ग्राफ। मल्टी ग्राफ में था कि जहाँ पर लूप ना हो लेकिन पैरेलल एजेस अलाउ होंगी। फिर हमने किया अपना सूडोग्राफ। सूडोग्राफ में दोनों ही अलाउ होते हैं, एजेस भी और लूप भी। अब हम कर रहे हैं अपना नल ग्राफ। नल ग्राफ में नो एजेस, वर्टेक्स कितने भी हो सकते हैं, वर्टेक्स देखो वर्टेक्स कितने भी हो सकते हैं, बस एजेस नहीं होंगी उसकी। ठीक है, तो नल ग्राफ नो एजेस, वर्टेक्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये 1 2 3 4 5 वर्टेक्स थे, ऐसे ही कितने ही हमको वर्टेक्स गिवन मिल सकते हैं लेकिन वहाँ पर एजेस नहीं होगी। ठीक है,
डिस्क्रीट ग्राफ वर्टेक्स है ना, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ ओनली अ सिंगल ग्राफ, ठीक है। ट्रिवियल ग्राफ यानी कि सिर्फ एक वर्टेक्स मिलेगा, ठीक है। ओनली अ सिंगल ग्राफ यानी कि सिंगल वर्टेक्स हमको मिलेगा, ठीक है। ट्रिवियल ग्राफ में हमको एक ही वर्टेक्स मिलेगा, ठीक है। अब आता है हमारा फाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ जहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस हों और फाइनाइट नंबर ऑफ ही एजेस हों, ठीक है। जहाँ पर वर्टिसेस और एजेस की संख्या फाइनाइट हो वो कौन सा होता है, फाइनाइट ग्राफ। और इनफाइनाइट ग्राफ क्या होता है, जो फाइनाइट ना हो वो क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। देखो अब हमने क्या क्या किया, नल ग्राफ। नल ग्राफ में एजेस नहीं होती, वर्टेक्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे इसने दो वर्टेक्स लिए, एजेस नहीं बनाई, तो ये कौन सा है, नल ग्राफ। नेक्स्ट हमने किया अपना ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ में हमको क्या मिलेगा, सिंगल वर्टेक्स मिलेगा। फाइनाइट ग्राफ किया हमने। फाइनाइट ग्राफ क्या कहता है, जहाँ पर वर्टिसेस और एजेस की संख्या क्या हो, फाइनाइट हो, वो क्या होता है, हमारा फाइनाइट ग्राफ होता है। इनफाइनाइट ग्राफ, जो ग्राफ फाइनाइट नहीं होता वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। नेक्स्ट अब हम करते हैं डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विद अ वर्टेक्स इज कॉल्ड डिग्री। देखो एग्जाम्पल करते हैं तो ईजली जो है इसकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखो डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ये हमको ग्राफ गिवन है, ठीक है, ईजली शो हो रहा है। देखो ये ग्राफ हमको गिवन है, अब हमको डिग्री बतानी है वर्टेक्स की। देखो सबसे पहले मैं V1 पे गई, ठीक है। सबसे पहले मैं V1 पे गई और मैंने बोला कि डिग्री बताओ V1 की डिग्री बताओ। तो देखो जिस जिस एजिस से ये कनेक्ट हो रही है ना, बस वो काउंट करते जाओ, वो उस डिग्री V1 की डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब देखो V1 जो है वो किस किस से कनेक्टेड हो रहा है, किस एज से कनेक्ट हो रहा है, 1 2, तो डिग्री ऑफ V1 क्या हो गया, 2, ठीक है। अब जाओ V2 के पास, ठीक है, हम चले गए V2 के पास, कितनी एजेस के साथ कनेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो डिग्री ऑफ V2 क्या हो गया, 3। मैं इसके साथ लिख रही हूँ, ठीक है। डिग्री ऑफ V1 आया 2, डिग्री ऑफ V2 आया 1 2 3 4 4, ठीक है। अब V3 के पास चलो, डिग्री ऑफ V3 देखो 1 2, तो डिग्री ऑफ V3 क्या आया 2। कैसे पता लगाना है, अभी बताया ना मैंने, उस एक वर्टेक्स के पास चलो और वो जितनी एजेस कनेक्ट कर रहा है उसको काउंट करो, वो हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। हम V1 की देख ली, V2 की देख ली, V3 की देख ली। अब चलो V4 के पास गए, एक ये एज कनेक्ट कर रहा है, एक ये कर रहा है 2, एक ये कर रहा है 3, तो डिग्री ऑफ V4 क्या है, 3। V5 देखो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, डिग्री ऑफ V5 क्या है, 4। V6 के पास चलो 1 2 3, हाँ देखो लूप के पास, लूप अपने आप में ही 2 डिग्री देता है, ध्यान रखना, जो लूप होता है ना वो अपने आप में ही 2 डिग्री देता है। कैसे, देखो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है ना उसका, तो एक इनिशियल पॉइंट एक टर्मिनल पॉइंट, 2 हो गए ये, और थर्ड ये V6 जो V5 से एजेस कनेक्ट कर रहा है, तो V6 की डिग्री कितनी हो गई, 3। 2 लूप की और एक V6 से जो V5 कनेक्ट कर रहा है, एक इसकी 3, ठीक है। V7 कोई एजेस रख रहा है नहीं ना, तो इसकी V7 की जो डिग्री है वो क्या है बच्चे, 0। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, देखो डिग्री ऑफ V1 इक्वल्स टू 2, तो डिग्री ऑफ V2 इक्वल्स टू 4, ऐसे ही डिग्री ऑफ V3 इक्वल्स टू क्या है, V3 की डिग्री 2, ऐसे ही V4 की लिखेंगे, V5 के लिखेंगे, V6 के लिखेंगे और V7 के लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। चलो हाँ, ये जो भी मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया ना उसी की डिग्री लिखी हुई है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ वर्टिसेस। टाइप्स ऑफ वर्टिसेस में हमारा फर्स्ट जो टाइप है वो है हमारी एडजेसेंट वर्टिसेस, ठीक है। एडजेसेंट वर्टिसेस, देखो डेफिनेशन देखो, 2 वर्टिसेस U एंड V ऑफ ग्राफ, 2 वर्टिसेस हैं U एंड V ग्राफ के आर सेट। अब हम उसको एडजेसेंट वर्टिसेस कब कहेंगे, 2 वर्टिसेस हैं U और V ग्राफ में, और उसको हम एडजेसेंट वर्टिसेस कब कहेंगे, इफ़
इफ़ दे आर कनेक्टेड विद एन एच, जब वो एक एच के साथ कनेक्ट हो रहे हों, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट वर्टिसेस। अब देखो, अब इस ग्राफ में जाओ, ये एक एज है, ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है, V1 को V2 से, तो ये एक एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया, V1 V2, ऐसे ही V2 V3 एक एडजेसेंट वर्टेक्स हो गया। फिर ये कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, V5 V6 एक हो गया, V4 V5 एक हो गया, V1 V4 एक हो गया, ऐसे ही V2 V4 एक हो गया और V3 V5 एक हो गया। समझ आ गया क्या बताया मैंने? देखो, एडजेसेंट वर्टिसेस मैं दोबारा बता रही हूँ, वो दो वर्टिसेस ग्राफ में कोई ले लिया हमने U और V, ठीक है, उसको हम एडजेसेंट वर्टिसेस तभी बोलेंगे जब वो किसी एच के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, ये एक एच कनेक्ट हो रही है कि किन दो के द्वारा, V1 और V2 के द्वारा, तो लिख दो एडजेसेंट वर्टिसेस आर V1 V2। नेक्स्ट देखो V2 V3, एक एच के साथ कनेक्ट हो रहा है, लिख दो V2 V3, ये रहा, ठीक है, ये रहा, V1 V2 हुआ, V2 V3 हो गया। अब देखो, ये किसी एच के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, हमने यहाँ नहीं लिखा, फिर ये भी किसी एच के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, हमने नहीं लिखा। अब देखो, फिर ये कनेक्ट हो रहा है, हमने लिख दिया V5 V6, देखो ये रहा V5 V6, ठीक है। फिर देखो, अब V5 V3 हो रहा है ना, तो V3 V5, फिर V4 V5 हो रहा है, ये लिख दिया हमने V4 V5, ये रहा। फिर V2 V4 हो रहा है, ये लिख दिया हमने V2 V4, ये रहा, ठीक है। तो समझ आ गया ना कि एडजेसेंट वर्टिसेस को हम कब बोलते हैं, जब वो एक एच के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं बच्चे, एडजेसेंट वर्टिसेस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स देखो, ए वर्टेक्स ऑफ डिग्री 0, वो वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 होती है उसको हम आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। अब देखो, V7 है, V7 की अब डिग्री पूछी जाए तो क्या है डिग्री ऑफ V7, 0, किसी भी एच के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, नंबर ऑफ एजेस यहाँ पर क्या है, 0, तो डिग्री ऑफ V7 इक्वल्स क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ V7 इज 0। तो यहाँ पर ये V7 क्या है हमारे पास, आइसोलेटेड वर्टेक्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है। देखो, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या था, जिसकी डिग्री 0 होती है वो क्या होता है, आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है। अब हम बात कर रहे हैं अपने पेंडेंट वर्टेक्स की। पेंडेंट वर्टेक्स में जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारा क्या होता है, पेंडेंट वर्टेक्स होता है। अब देखो, अब हम इसी ग्राफ में जा रहे हैं, ठीक है। इस ग्राफ में देखो किसकी डिग्री 1 आ रही है, सिर्फ V6 है जिसकी डिग्री 1 है। देखो, सिर्फ एक यही तो जा रही है, यहाँ से तो मैच हो ही नहीं रही, तो V6 क्या है हमारा, पेंडेंट वर्टेक्स। क्लियर? आइसोलेटेड और पेंडेंट वर्टेक्स, आइसोलेटेड जिसकी डिग्री 0 होती है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है, और जिसकी डिग्री 1 होती है वो बच्चे पेंडेंट वर्टेक्स होता है। तो V7 कोई भी नंबर ऑफ एजेस कनेक्ट नहीं है इसके साथ, ठीक है, तो V7 इज आइसोलेटेड वर्टेक्स और V6 इज पेंडेंट वर्टेक्स, डिग्री इज 1, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना ऑड वर्टेक्स और इवन वर्टेक्स, ठीक है। ऑड वर्टेक्स देखो क्या होता है, देखो, ऑड वर्टेक्स इफ इट्स डिग्री इज एन ऑड नंबर, हाँ जी, देखो जिसकी डिग्री ऑड नंबर में होती है तो वो क्या होता है हमारा ऑड वर्टेक्स, और जिसकी डिग्री इवन नंबर में होती है वो हमारा क्या होता है, इवन वर्टेक्स, ठीक है। आप देखो, ऑड नंबर इवन नंबर कैसे, देखो हमने यहाँ नहीं देखना, देखो जैसे डिग्री ऑफ V1 एग्जांपल दे रही हूँ जस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। डिग्री ऑफ V1 आई मेरे पास 1, डिग्री ऑफ V2 मेरे पास आई 2, डिग्री ऑफ V3 मेरे पास आई 3, सॉरी V3 आई मेरे पास 3। तो देखो, अब ओड नंबर डिग्री कौन सी है, एक 1 है और एक 3 है, तो ये दोनों किस में जाएंगे, ऑड वर्टेक्स में। 2 इज इवन, तो ये किस में जाएगा, इवन वर्टेक्स में। तो डिग्री ऑफ V2 इक्वल्स टू 2, क्या है ये, इवन वर्टेक्स। हमको ये चीज़ नहीं देखनी, ये वाली चीज़ नहीं देखनी, हमको देखनी है जिसकी डिग्री ऑड इवन में आ रही है, हमको वो चीज़ देखनी है, ठीक है। तो 1 3 इज एन ऑड नंबर, तो ये दोनों किस में जाएंगे, ऑड वर्टेक्स में, और ये किस में जाएगा, इवन वर्टेक्स में। क्लियर? ऑड वर्टेक्स क्या होता है, जिसकी डिग्री ऑड नंबर होती है वो ऑड वर्टेक्स होता है, और जिसकी डिग्री जो है इवन नंबर होती है वो क्या होता है बच्चे, इवन वर्टेक्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकमिंग डिग्री और आउटगोइंग डिग्री। इनकमिंग, देखो इनकमिंग कॉल, ठीक है, तो वहाँ से अपना दिमाग लाओ, इनकमिंग मतलब आना, ठीक है, और आउटगोइंग मतलब जाना, ठीक है। तो इनकमिंग डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स V इज नंबर ऑफ एजेस एज देयर टर्मिनल वर्टेक्स एंडिंग वर्टेक्स, ठीक है। देखो छोड़ो, बात करते हैं
इनकमिंग और आउटगोइंग की। इस डेफिनेशन को छोड़ो, हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। इनकमिंग रखता है माइनस और आउटगोइंग रखता है प्लस, इतना क्लियर। इनकमिंग रखता है माइनस और आउटगोइंग रखते हैं प्लस, प्लस की डिग्री रखता है और इनकमिंग माइनस की डिग्री रखता है, ठीक है। अब देखो इनकमिंग, देखो ए से बी में जा रही है, ठीक है। देखो जब ए से बी में जा रही है तो जाना क्या होता है, आउट गोइंग, ठीक है। बी में जा रही है ना, तो डिग्री ऑफ, बोलने की सेंस क्या है, ए से किस में आ रही है, बी में आ रही है ना, तो आने वाली सेंस क्या है, इनकमिंग डिग्री, ठीक है। इनकमिंग क्या रखता है, माइनस का, तो डिग्री ऑफ बी इन द सेंस नेगेटिव, तो क्या है, कितनी एज कनेक्ट कर रही है, 1, तो 1, ठीक है। अब देखो कौन इसको दे रहा है, ए ना, तो जा कहाँ से रही है, मतलब ये ए से जा रही है, तो डिग्री ऑफ ए, जाना मतलब आउटगोइंग, ठीक है, प्लस डिग्री ऑफ ए क्या है, 1, तो क्योंकि ए से बी में भी तो ए की एज कनेक्ट हो रही है, तो ठीक है। तो ए हमारा क्या है, आउटगोइंग डिग्री, और बी क्या है हमारा, इनकमिंग डिग्री। बी में आ रही है, ए से जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय, टेक केयर।